भारतीय राजनीति में लिए गए तमाम फैसलों में से एक महत्वपूर्ण फैसला के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसने भारतीय राजनीति को पूर्ण रूप से परिवर्तित करके रख दिया 1990 के दशक में। दोस्तों आइए आज हम समझते हैं मंडल आयोग का गठन, उद्देश्य और इसकी सिफारिश के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से मंडल आयोग की सिफारिश को जब लागू किया देश में तो किस प्रकार की राजनीतिक परिवर्तन आया। और यह वीडियो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों 1979 में पीएम मोरारजी देसाई थे और इनके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में इनके द्वारा। और जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो कि बिहार से थे, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग के गठन के कारण को अगर हम देखें तो मंडल आयोग का गठन मुख्य रूप से समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे कि इंग्लिश में ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस इंग्लिश में कहा जाता है, शॉर्ट में ओबीसी कहा जाता है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। और इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। जो कारणों में से जो प्रमुख था कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ओबीसी समुदाय में था। समाज में कई जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी और सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व कम था। पिछड़े वर्ग की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बहुत ही कम थी और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की पहचान की वजह से भी मंडल कमीशन का गठन किया गया था। यह तय करना था कि किन जातियों को ओबीसी माना जाए। तो मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें रही। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में प्रस्तुत की। इनकी मुख्य सिफारिशें जो थी वो सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाए, पिछड़े वर्ग को शिक्षा में विशेष सुविधाएं और अवसर दिए जाए। आयोग ने भूमि सुधार कार्यक्रम की भी सिफारिश की थी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1980 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उस रिपोर्ट को कब लागू किया जाता है, तो 1990 में लागू किया जाता है। दोस्तों 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरी, यहाँ सही कर लेंगे आप, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई। इसके बाद देश में समर्थन और विरोध दोनों प्रकार के आंदोलन हुए और सरकार के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दी गई। यह केस इंदिरा साहनी के केस के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस के नाम से ये केस प्रसिद्ध था और 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया था। अब अगर हम निष्कर्ष को देखें तो मंडल आयोग भारतीय राजनीति और समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसकी सिफारिश के लागू होने से अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अधिक अवसर प्राप्त हुए और इससे इन समुदाय के लोगों को मजबूती मिली और आगे आने वाले समय के लिए ये इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ा कि जो बहुत सारे ओबीसी वर्ग के लीडर उभर करके सामने आए, उनकी राजनीतिक पार्टियां मजबूत हुई और उनके जनाधार मजबूत हुए। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति के ऊपर में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 12 की पुस्तक के ऊपर में आधारित है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ये सभी वीडियो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन्हें आप अपने नोट्स में भी उतारें। धन्यवाद।